आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में। आरटीआई का मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो ये एक्ट आपका 12 अक्टूबर 2005 को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किया था। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन मतलब क्या है कि किसी भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन, कोई भी जहां पे काम चल रहा है वहां का इंफॉर्मेशन। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है। तो ये एक्ट क्या करता है कि कोई भी सिटीजन है, पूरे कंट्री में कोई भी सिटीजन है, अगर वो किसी भी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उसको, या वो जानना चाहता है कि ये डिपार्टमेंट कैसे काम किया या कैसे काम कर रहा है, या तो जो बजट लॉन्च हुआ उस बजट पे क्या क्या काम हुआ। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके घर के सामने का ही रोड है, तो वहां का एक बजट पास होता है कि ये रोड बनेगा। तो वो रोड अगर बन गया है तो आप जानना चाहते हैं कि उसमें कितना बजट आया था, उसमें कितना काम हुआ, कितना कैसे कैसे क्या उसमें पैसे खर्च हुए, कैसे बना। तो आप वहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां पे उस डिपार्टमेंट को आपको लिखना होगा कि ये रोड मेरे घर के सामने जो बना है वो कैसे बना है, क्या हुआ है इसमें, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वहां से वो पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा, आप वो सारा चीज आप वहां पे देख सकते हैं। तो इस एक्ट का मेन मोटो यही है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ को छोड़ के कुछ का भी आप इंफॉर्मेशन चाहते होंगे तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बना है, सिटीजन राइट्स टेक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट्स क्या है? पहले आपका प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कोई भी काम जो गवर्नमेंट दे रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, तो जो काम वहां पे हो रहा है उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? वहां का जो लेखा जोखा है अगर वो सही तरीके से हुआ रहेगा तब। तो वो चीज जानने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? इंफॉर्मेशन। तो उस इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास आएगी, उस इंफॉर्मेशन से हम जान सकेंगे कि काम कैसे हुआ है। अगर सही हुआ रहेगा तो पूरा इंफॉर्मेशन ए टू जेड बढ़िया से बना होगा। अगर नहीं सही रहा होगा तो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं दे पाएंगे, या देंगे भी तो उसमें गलतियां रहेंगी। तो वहां से आप जान सकते हैं कि काम कैसे हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। तो दूसरा हो गया यहाँ पे इंक्रीज सिटीजन अवेयरनेस। तो यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस का मतलब कोई भी सिटीजन है या कोई इंफॉर्मेशन जो वो ले रहा है, तो उससे क्या होगा? अगर एक सिटीजन ने इंफॉर्मेशन लिया तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश हो जाती है वेबसाइट्स पे, तो वहां से कोई भी वो इंफॉर्मेशन जान सकता है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो आपके सिटीजन है या पब्लिक है उनके पास सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है, वहां से वो जान सकते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ है। तो उनके क्या होगा? तो फिर वहां पे उनका अवेयरनेस बढ़ेगा। तीसरा क्या है? रिड्यूस करप्शन। जो करप्शन होता है, जैसे कि कोई काम बजट आया कि ये काम करा दीजिए, ठीक है, अब उसमें घोटाला हुआ है तो वो इंफॉर्मेशन देने में तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि वहां से आधा पैसा तो गायब हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन से हम उस घोटाले को पता कर सकते हैं। अगर वहां पे इंफॉर्मेशन में सारी चीजें, फिर वहां पे क्या आएंगी? फिर गलत गलत चीजें आएंगी, तो वहां से हम वहां से करप्शन को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। जो हम रूल्स रेगुलेशन बना होता है गवर्नमेंट्स का, उसके तहत सारा काम चलता है। अब उसके तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो वो हमें इंफॉर्मेशन से पता चलेगा। इन केस जो काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, मतलब कि उसमें रूल्स में थोड़ी चेंजिंग करने की जरूरत है, तो वहां से इम्प्रूव किया जाता है कि जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देख के उसको वहां से अमेंडमेंट करके उसको रूल्स रेगुलेशन को और ही बेहतरीन करने का प्रयास करती है। तो इतना सारा हो गया, इसका ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको बेनिफिट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी जगह है जहां पे एग्जम्पशंस ऑफ आरटीआई है, मतलब कि जिनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते या फिर जिनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। तो इसमें पहला क्या है? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट की जो सिक्योरिटी होती है उसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाएगा। मतलब कि अगर आप सिक्योरिटी का वहां से इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो फिर कहीं दे भी सकते हैं, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन इसके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में वो नहीं आता है। नेक्स्ट आपका सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। वहां का भी आप इंफॉर्मेशन इस एक्ट के जरिए नहीं ले सकते या दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। राइट्स टू प्राइवेसी पर्सनल डिटेल्स। किसी भी मेंबर्स या किसी भी डिपार्टमेंट के मेंबर है, पार्लियामेंट के चाहे जहां के वो मेंबर्स है, उनका आप पर्सनल डिटेल्स नहीं ले सकते हैं। ट्रेड सीक्रेट। किसी भी बिजनेस का जो ट्रेड, उनका जो सीक्रेट होता है, जिसपे भी बिजनेस पे काम करते हैं वहां का भी सीक्रेट आप नहीं ले सकते हैं या दिया ही नहीं जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारे
फॉरेन गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन भी आप नहीं मांग सकते हैं। कोर्ट इंफॉर्मेशन, जो भी कोर्ट में केस चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर केस पे, तो वहां का भी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं, उसको भी वहां से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका रिकॉर्ड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेक्रेटरी, जो भी रिकॉर्ड्स रखा होता है काउंसिल के मिनिस्टर या सेक्रेटरी का, जो भी उनका डिपार्टमेंट है, वहां का भी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते। मतलब कि जो वहां के मेंबर्स है, वहां के आप जो उनके सिक्योरिटी मेंबर है, उनका आप वहां पे इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ठीक है। या फिर स्पेशल एजेंसीज बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्पेशल एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई किया हो एज अ एक्सक्लूडेड, तो वहां पे भी उस एजेंसी का आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। फिर कुछ डायरेक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम टैक्स के हो गए, आईबी के हो गए, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, इनके डायरेक्टर्स ये सब हायर रैंक के होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, तो इनका भी आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं। कुछ स्पेशल फोर्सेस भी हैं, जैसे आपके बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईडी और भी कई सारे पुलिस स्टेशंस और भी कई सारे फोर्सेस हैं जहां पे आप उनका इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। मींस की जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी जो हमें बचाने के लिए रखी गई है, जिसका इंफॉर्मेशन अगर दे दिया जाए गलत उपयोग हो सकता है, तो उन सब का इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा जो भी चीजें हैं आप उसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये कोई भी कंट्री का कोई भी सिटीजन्स आराम से किसी भी डिपार्टमेंट से वो इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो आप इंफॉर्मेशन लेंगे कैसे, तो वो हम नेक्स्ट में बताते हैं अभी। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ टू टेक आरटीआई, आप आरटीआई कैसे लेंगे। तो इसमें पहला है रिटेन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि आप वहां पे लेटर लिख के या मेल के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली आप वहां पे आरटीआई ले सकते हैं। एक आपको लेटर लिखना होगा, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना कि मुझे ये चाहिए, इनका इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक, तो उस डिपार्टमेंट में आप वहां पे भेज देंगे। वो आप चाहे खुद से हाथ से लिख के दे दीजिए, चाहे आप मेल कर दीजिए, ऑनलाइन जो सिस्टम है उससे आप कर दीजिए। ठीक है। दूसरा है कि किस भाषा में लिखेंगे आप, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, या तो जो आप समझते हो, प्रेफर करते हो, उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। नॉट रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल्स रीजन, आपको वहां पे कोई पर्सनल डिटेल्स अपना नहीं देना है, या उनको चाहिए नहीं, या फिर कोई वहां पे रीजन नहीं चाहिए होगा कि आप ये क्यों मांग रहे हैं। वहां पे आप रीजन भी नहीं देंगे और अपना पर्सनल डिटेल्स भी नहीं देंगे। ठीक है। फिर क्या है, वहां की फीस क्या है, 10 रुपए जो गवर्नमेंट की फीस है, वहां पे 10 रुपए है किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। जो आप फाइल वहां पे फाइल करेंगे इंफॉर्मेशन के लिए, तो उसका फीस 10 रुपए है। प्रोसीजर क्या है कि कैसे फिलिंग कैसे होता है, मतलब कि उसमें वर्किंग कैसे होता है। तो जो सिटीजन है जब आरटीआई फॉलो फिल करेगा, फाइल करेगा, या फाइल कर दीजिए चाहे फिल कर दीजिए, कोई बात नहीं है उसमें, तो इस प्रोसेस से वो फाइल किया, आरटीआई को जिस भी डिपार्टमेंट में भेज दिया, तो उस डिपार्टमेंट के पास 30 दिन होता है, उस डिपार्टमेंट के पास 30 दिन होता है, उसके अंदर उनको उस इंफॉर्मेशन को भेजना होता है। ठीक है। जिस डेट को इन्होंने फाइल किया है, उस डेट से 30 दिन के अंदर उसको, उस डिपार्टमेंट को वहां का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना होता है। अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं कराता है, तो उसको 250 रुपए पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, जो टोटल 25,000 तक जाएगा। ठीक है। 250 रुपए पर डे के हिसाब से 30 दिन हुआ, 30 दिन के बाद 31, 32, 33 जितना भी दिन आगे जा रहा है, तो 250 रुपए हर एक दिन का उसके ऊपर चार्ज लगेगा, वो टोटल 2,500 तक जाएगा। इन केस अगर वो प्रोवाइड कराता ही नहीं है, इसके ऊपर लिमिट चली गई है कि वो प्रोवाइड ही नहीं करा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसको सस्पेंड करा दिया जाएगा। ठीक है। उसको सस्पेंड करा दिया जाएगा, या फिर वहां पे जेल भी हो सकती है। जिस भी डिपार्टमेंट भेजा गया है, जिनको भेजा गया है, वहां पे उनको सस्पेंड करा दिया जाएगा, या फिर उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है, उनको जेल भी भेजा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, जो आपकी आरटीआई है उसमें मेंबर्स कैसे रखते हैं। ठीक है। तो देखिए, उसमें मेंबर है आपके दो तरीके के, एक होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हम बोलते हैं CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। दूसरे होते हैं आपके स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको बोलते हैं हम SIC। ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें सस्पेंड करने का, या जेल भेजने का, या पेनल्टी लगाने का, तो काम इनका यही रहता है कि उनके ऊपर वो केस देखेंगे कि इन्होंने क्यों नहीं भेजा है,
ठीक है, क्यों उन्होंने नहीं भेजा है, या फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगानी होगी तो पेनल्टी लगाएंगे, या उससे कोई और गंभीर मैटर हो गया है तो उनको सस्पेंड भी करा सकते हैं और जेल भी भेजेंगे। तो वो काम कौन करेगा, सीआईसी और एसआईसी। ठीक है, ये जो आपके मेंबर्स हैं वो 2019 के पहले फ्रीली काम करते थे, मतलब कि नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थे, नहीं ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर थे, ये फ्रीली काम करते थे। लेकिन 2019 से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, जो आपका सीआईसी या एसआईसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। पहले थे ये खुद से उनके ऊपर पेनल्टी लगा देते थे, खुद से उनका केस देख के सॉल्व कर देते थे, या उनके ऊपर जेल जाना होता था या सस्पेंड करना होता था तो ये खुद से करते थे। लेकिन 2019 के बाद इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रूल्स रेगुलेशन उनका जो आएगा, जो उनका डिसीजन आएगा उसी के हिसाब से ये काम करेंगे। ठीक है, और एक देखिए इसमें डिपार्टमेंट मेंबर होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे देखिए दो तरीके के मेंबर रखे जाते हैं, जैसे कि आपका पीआईओएस और एपीआईओएस। ठीक है, तो जो पीआईओ होता है उसको हम बोलते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, और जो इनके अंडर में काम करता है उसको हम बोलते हैं असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रखे जाते हैं ये मेंबर्स। वो क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ फाइल होता है उनका काम होता है कि वो आरटीआई प्रोवाइड करना, जो भी क्वेश्चन सिटीजन ने पूछा है उसको 30 दिन के अंदर वो इंफॉर्मेशन सिटीजन के पास भेजना। तो इनका काम यही होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सिटीजन, सिटीजन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया आरटीआई। इसमें देखिए इसमें सारा चीज है, मेंबर्स हो गए, मेंबर्स इसमें देखिए 2-3 वो अपने हिसाब से रखते हैं। इसमें आपके एक मेंबर, ये एक मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिए इनका ऑफेंसेस पेनल्टीज ये हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप पीछे पढ़ चुके हैं, प्रोसीजर में आप दोनों चीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आरटीआई का क्या मतलब है, क्या प्रोसेस है, कितने मेंबर्स हैं, ये सारी चीज आप जान चुके हैं। तो एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।